तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्माश्री माला श्लोक 31 31। सौंदर्य सरिदुत्थानं माधुर्ययमुनोद्गमः श्रेयः सरस्वतीरम्भो पूर्वो ब्रह्मास्मि संगमः। निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरं निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनं। ब्रह्माण्डरेणवो रोम्णि यस्या संख्यातकोटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनं। नेति नेति निषिध्वं तत् पिण्ड ब्रह्माण्ड गोचरं। बाधावधिरिः सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत्। गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतोऽनेकरूपत्वे प्यहं ब्रह्मास्मि चैकलं प्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम्। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः। सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की विशेष अनुकंपा से, उनकी कृपा दया करुणा, महापुरुषों का आशीर्वाद, इस भयंकर कलिकाल में हम वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, श्रुति का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है। पिपलाद के पास, महर्षि के पास 6 ऋषि पहुंचे थे पर ब्रह्म के अन्वेषण के लिए। अपर ब्रह्म में वो निष्णात थे। 1 वर्ष रहने के बाद कबंधी ने पूछा था कि महाराज, ये प्रजा कहाँ से प्रकट होती है। पिपलाद महर्षि ने कहा कि प्रजा की कामना के लिए प्रजापति ने मिथुन प्रकट किया, द्वंद्व प्रकट किया। एक का नाम रई और एक का नाम प्राण। रई सोम है, चंद्र है, भोग्य है। प्राण आदित्य है, सूर्य है, अत्ता है, भोक्ता है। वही रही कृष्ण गति है, स्वर्गलोक है। प्राण शुक्ल गति है, देवयान जिसको कहते हैं, ब्रह्मलोक है।
उसके यहाँ पर विचार हो रहा है। और उसके लिए कहा था कि जो इतर लोग हैं, यानी जो उत्तरायण के रूप में उपासना करते हैं, इन सब के लिए एक बात ध्यान रखना होगा, प्रजापति ही संवत्सर के रूप में है, इसलिए दक्षिणायन भी प्रजापति है और उत्तरायण भी प्रजापति ही है। ये उपासना है, उपासना यानी प्रजापति को संवत्स काल के रूप में देखना, प्रजापति को। और उपनिषदों में तो द्रव्य से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, जैसे कहा आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से सारी सृष्टि। लेकिन यहाँ काल से सृष्टि बताई गई है। आप देखते आ रहे हैं, अब ये काल प्रकट हो गया, काल सृष्टि है, ये संवत्सर काल है। यानी काल क्या है? काल प्रजापति है और कुछ नहीं है। काल क्या है? प्रजापति है। और वही कालात्मक प्रजापति ही संवत्सर के रूप में विद्यमान है। और उसी कालात्मक प्रजापति जो संवत्सर के रूप में, उसी के दो अयन है, दो मार्ग हैं। एक का नाम दक्षिणायन है और एक का नाम उत्तरायण है। एक का नाम कृष्ण गति है, एक का नाम शुक्ल गति है। एक का नाम पितृयान है और एक का नाम देवयान है। अब ये गति जो है, ये सूर्य की तो है ही है, लेकिन ये गति प्रत्येक जीव की है, जो सूर्य की तरह से गति नहीं है। ठीक है ना? जो सूर्य की तरह से गति नहीं है। जिन्होंने कृत उपासना की है, यानी जिन्होंने दत्त, इष्ट और पूर्त, इन कर्म के द्वारा, इन कर्मों के द्वारा फल और फल की अभिकांक्षा से युक्त होकर के जिन्होंने इस प्रजापति की, संवत्सरात्मक प्रजापति की आराधना की है, वो इन कर्मों के द्वारा चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से और विद्या से, चार चीजें, तप है, ब्रह्मचर्य है, श्रद्धा है और विद्या है, इन चारों के माध्यम से इस कालात्मक संवत्सरात्मक प्रजापति की जो उपासना की है, और ये उपासना अहंग्रह उपासना है, यानी मैं काल ही प्रजापति है, मैं ही काल हूं, मैं ही प्रजापति हूं, मैं ही संवत्सर के रूप में अभिव्यक्त हुआ हूं, ऐसे अहंग्रह उपासना है। तो यहाँ पर जो उपासना है उसमें गति तो है, लेकिन गति सूर्य की गति की तरह से नहीं है कि जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहा हो या उत्तरायण से दक्षिणायन जा रहा हो। वो सूर्य तो वही है, लेकिन हमारी पृथ्वी की गति के कारण हम व्यवहार में कहते हैं सूर्य गति कर रहा है। ठीक है ना? व्यवहार में कहते हैं सूर्य वही है। जैसे सूर्य निकल आया, सूर्य निकलता नहीं है। एषः उदयति भानु, ये सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय नहीं हुआ। पृथ्वी की गति के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने लग गया, इतनी बात हुई है। लेकिन व्यवहार है हमारा, है ना? व्यवहार है। तो ऐसे ही जो तप के द्वारा, तप माने सहन शक्ति, अच्छा बुरा भला जो कुछ है सब सहन कर लो, तो सहन शक्ति का नाम तप है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, और वो तप के द्वारा। ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम के द्वारा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण मन, इन सब का संयम है। इसलिए तो वेद में कहा भद्रम कर्णे भी श्रुयाम देवाहा, कानों से हम भद्र सुने। भद्र का अर्थ होता है जो सुखकारी भी हो और कल्याणकारी भी हो। भदी सुखे कल्याणे च, जिसमें हमें सुख भी मिलता और हमारा कल्याण भी होता। तो ये जो संयम है, कान से हम क्या सुने, आंखों से हम क्या देखें, वाणी से हम क्या बोलें, जिह्वा से हम कौन सा रस ग्रहण करें, ये जो संयम है, वाक का संयम, आंख का संयम, वाणी का संयम, कान का संयम, ये जितने भी संयम है,
वो सारा का सारा ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य में एक और भी है कि व्यवहार, हमारा व्यवहार शुद्ध हो। व्यवहार कैसा हो? और श्रद्धा, श्रद्धा तो आपको मालूम है कि बिना श्रद्धा के तो कुछ होता नहीं। यो यत् श्रद्धः, जो जैसी श्रद्धा करता है वो वैसा ही प्राप्त हो जाता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा हृदय का एक भाव है जो सत्य को धारण करता है। श्रद्धा में समर्पण है, त्याग है, और सेल्फ गिविंग इज द सीक्रेट ऑफ साधना। अपने आप को सौंप देना, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। ठीक है ना? तो श्रद्धा, और सबसे कमी हमारे अंदर होती है श्रद्धा की। और श्रद्धा की कमी के कारण क्या होता है कि हम भटकते रहते हैं। एक संवत्सरात्मक कालात्मक प्रजापति की यदि अहंग्रह उपासना करते हैं तो श्रद्धा अगर हमारे अंदर है तो हमें कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। और विद्या, विद्या माने उपासना, विद्या माने उपासना। ये इसके द्वारा आत्मान अपने आप को अन्विष्याद, अनुसंधान करे, अपना अनुसंधान करें, अपने आप को देखें। किस रूप में देखें? यहाँ कालात्मक प्रजापति के रूप में ही देखना है। वेदांत का देखना नहीं है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, है ना। यहाँ किस रूप में देखना है? कालात्मक प्रजापति के रूप में, क्योंकि जो सब कुछ है सारा का सारा कालात्मक प्रजापति और कुछ भी नहीं है। ये आदित्यम अभिजयन्ते, वे आदित्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। आदित्य लोक माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक। और हमने बताया था कि ब्रह्मा जी के लोक के लिए कहा है कि एतद्वै प्राणानाम आयतनम, यही प्राणियों का आश्रय है। कौन से प्राणियों का आश्रय है? जिन्होंने कालात्मक संवत्सर प्रजापति की तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से और विद्या से उपासना की है, उनका ये आश्रय है। ठीक है? वैसे तो सभी का ये आश्रय है। पूरी सृष्टि ही प्रजापत्यात्मक है। प्रजापति ही पूरी सृष्टि है, चाहे वो अन्न हो, चाहे अत्ता हो, चाहे भोग्य हो और चाहे भोक्ता हो। ये सारी सृष्टि प्रजापति ही है। लेकिन भावों के अनुसार उसमें अंतर आ जाता है, गुणों के अनुसार उसमें अंतर आ जाता है। तो ये आयतन है, ये अभय है, ये अमृत है। एतत् परायणम, ही एकमात्र आश्रय है। तो यहाँ जो अमृत कहा, अभय कहा है, ये देखो सापेक्ष है। मैंने कल भी बताया था किसके सापेक्ष है ये? मोक्ष की अपेक्षा से। इसमें जो अभयता और अमृत तत्व है ये काल से घिरा हुआ है। समय आने पर वहां से वापस लौट करके आना है। और मोक्ष में न आना है और न जाना है। मोक्ष में न आना है न जाना है। अज्ञान की निवृत्ति का नाम मोक्ष है, और कुछ करना नहीं है। जो हमारा नित्य आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप स्वभाव है, उसका अनुभव का नाम ही मोक्ष है। इसलिए ये जो कहा है ये अमृत है, अभय है। तो जैसे स्वर्गलोक में भी अमृत और अभय कहते हैं। देवताओं के लिए संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अजरा, है ना। वो जरा अवस्था नहीं है वहां पर, ठीक है ना। जरा अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। कठोपनिषद में भी तो यमराज ने ही कहा था कि न वो बुढ़ापा होगा, न मृत्यु होगी, न कुछ होगा, जो कुछ तेरे को मांगना हो मांग लो। लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, शोभावा मर्तस्य दंत कही तत्भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो आज है, कल नहीं रहेंगे। अभी 100 साल तक हैं, स्वर्ग के लोग 1000 साल तक रह लेंगे, 10,000 साल तक सुख भोग लेंगे, लेकिन अंत तो उनका भी आएगा। इसलिए जो ब्रह्मलोक की साधना करने वाले ये सापेक्ष अभय और अमृत को प्राप्त होते हैं।
शाश्वत अमृत को प्राप्त नहीं होते, शाश्वत अभयता को प्राप्त नहीं होते। नित्य अभय तो परमात्मा है, नित्य अभय परमात्मा है, नित्य अमृत तो परमात्मा, परमात्मा ने हमारा अपना स्वरूप। जब हम अपने आप को परमात्मा के साथ एक समझे, से मेरे सामने मानस रखी है, इसमें लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर का ही अंश है। सो माया वश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और माया के कारण ये अपने आप को अलग देख रहा है, माया के कारण अपने आप को अलग देख रहा है। नहीं तो जानत तुम ही हो ही जाए। जो परमात्मा को जानता, वो परमात्मा ही हो जाता है। जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो जो अमृत और अभय है वो नित्य है, वो शाश्वत है। ये जो अमृत और अभय है, जो प्रजापति की कालात्मक रूप से उपासना करके हम प्राप्त कर रहे हैं, और उत्तरायण के द्वारा जो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है, ये सापेक्ष। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि भाई यहाँ पर तो अमृत लिख दिया, अभय लिख दिया, तो बस अब फिर तो क्या है। हाँ, एक अर्थ में आप कह सकते हो, जब आप ब्रह्मलोक में जाओगे तो वहां ब्रह्मा जी आपको पाठ पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, फिर वहां से उस ज्ञान से फिर अमृत तत्व की शाश्वत नित्य अमृत की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी। अगर आप ब्रह्मा जी से ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे तो लौट करके आना पड़ेगा, है ना। न पुनरावर्तंत इत्तेन निरोधस तदेश श्लोक, वहां से लौट करके नहीं आया जाता। एष निरोध, निरोध है ये किसका? दक्षिणायन वाले इस मार्ग पर नहीं जा सकते। जो कालात्मक संवत्सर की रई, कालात्मक संवत्सर प्रजापति की, जो कालात्मक संवत्सर प्रजापति की रई के रूप में, सोम के रूप में, अन्न के रूप में उपासना करते हैं, वो इस उत्तरायण के मार्ग से नहीं जा सकते। उनको दक्षिणायन के मार्ग से ही जाना है। अच्छा, उपनिषदों में एक बहुत सुंदर बात कही है, छांदोग्य उपनिषद में। उन्होंने कहा है कि मान लो एक व्यक्ति है, ये उत्तरायण दक्षिणायन की बात है, एक व्यक्ति है, उसने विद्या, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ आराधना की, उपासना की, उपासना, और उसका प्राण निकल गया कृष्ण पक्ष में। तो फिर वो कृष्ण पक्ष में यदि प्राण निकल गए तो वो दक्षिणायन के द्वारा जाएगा या उत्तरायण के द्वारा जाएगा? वो शुक्ल गति से जाएगा या कृष्ण गति से जाएगा? उत्तरायण से जाएगा। देख के आए थे आप? जाएगा तो उत्तरायण से हो, तो हंसने के लिए बोलते है ना, हंसना भी चाहिए ना। जाएगा तो उत्तरायण से, लेकिन कभी कभी हंसना भी चाहिए। हाँ, तो कैसे जाएगा? अब वहाँ इस जो आगे मंत्र आएंगे उसमें विशेष व्याख्या हम बताएंगे। तो वहां लिखा है कि ये जो है दक्षिणायन और उत्तरायण में जाने वाले, इन सब के दिन का अभिमानी देवता होता है, रात्रि का अभिमानी देवता होता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है। ये कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता उसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को पहुंचा देगा। अगर कोई सकाम भाव से, कामना से इस प्रजापति की जिसने उपासना की है, इष्ट पूर्त और दत्त कर्म किए हैं, यज्ञ आदि किए हैं, या वापी कूप तड़ाग आदि का निर्माण किया है, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाए, धर्मशाला बनवाई, प्याऊ बनवाई, सब कुछ काम जिसने किए हैं, ये सकाम कर्म है। ये अगर ये करने वाला व्यक्ति शुक्ल पक्ष में प्राण छोड़ दे तो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता उसको कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देते हैं। वो फिर ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा, वो जाएगा स्वर्गलोक में। ठीक है ना। और एक और बात है, जो जिसको ज्ञान हो गया वो कौन से मार्ग से जाए भाई?
उसका मार्ग ही नहीं, जाना ही नहीं, तो मार्ग कहाँ से आएगा? न शुक्ल पक्ष है उसके लिए, न कृष्ण पक्ष है। तो ये जितना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसके लिए है? सगुण ब्रह्म उपासक के लिए। किसके लिए है? सगुण ब्रह्म उपासक के लिए। और सगुण ब्रह्म उपासक में भी जो प्रतीकोपासक है या जो अहंग्रहोपासक है, उसके लिए। जो अहंग्रह के माध्यम से उपासना करता है, प्रतीक के माध्यम से उपासना करता है, ये दोनों मार्ग उसके लिए, ज्ञानी के लिए कोई मार्ग नहीं है। वो तो वहीं पर पूर्ण है। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उसके लिए ब्रह्मरूप ही हो जाता है। अब एक बहुत सुंदर छंद है, यहाँ कविता है, जिसको हम कविता कहते हैं काव्य की दृष्टि से। तो काव्य में क्या होता? उपमा होता है, अलंकार होता है ना, और आपका शब्दालंकार है, अर्थालंकार है ना, ये होते हैं, उपमाएं होती हैं, और ये सारी चीजें होती हैं, है ना। काव्य के एक शोभा होती है। तो वो सारा का सारे काव्यात्मक रूप से रूपक होते। काव्य में क्या होते हैं? रूपक होता काव्य में। तो एक ये जो मंत्र है, ये काव्यात्मक दृष्टि से आप इसको देखिए। अगर इस पर शांकर भाष्य नहीं होता, तो हमारे लिए ये भी एक ऐसी लिपि हो जाती जो समझ में नहीं आती, है ना। जैसे प्राचीन लिपियां हैं ना, प्राचीन भाषाएं, अब उनकी पुस्तकें कोई पढ़ नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। भगवान शंकराचार्य की विशेष अनुकंपा है, हम इन श्रुति के रहस्यों को उनके भाष्य के द्वारा आराम से समझ पा रहे हैं। नहीं तो समझना मुश्किल होता था। ये कलयुग है, इस कलयुग में उपासनाएं नहीं होती अब। तो उपासनाओं का रूप बदल गया। क्या रूप बदल गया? अब उपासनाओं का रूप बदल गया अवतार के रूप में। किस रूप में आ गया? राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। इन रूपों में, शिव जी के रूप में, दुर्गा के रूप में, इन रूपों में उपासनाएं आ गई हैं। पहले ये उपासनाएं विराट पुरुष के रूप में थी। किस रूप में थी? विराट पुरुष के रूप में थी। अभी विराट पुरुष के रूप में उपासना करने वाले नहीं है, वो नहीं है। इसलिए उन उपासनाओं का रहस्य हमारी समझ में आता नहीं। ये तो भगवान शंकराचार्य की कृपा है, उन्होंने कमेंट्री कर दी, इन पर भाष्य लिख दिया, और हम थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से उसको ग्रहण करके समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी जैसे अभी इसी उपनिषद में आगे प्राणोपासना है। प्राणोपासना, अब प्राणोपासना कौन करता है? कोई नहीं करता। तो इसलिए विराट की जो उपासना अहंग्रह के रूप में, वो उपासक आज रहे नहीं। आज जो उपासक आ गए वो साकार के उपासक आ गए। उस निराकार, एक है सगुण साकार, एक है निर्गुण ना सगुण निराकार। जो सगुण निराकार ईश्वर है, उसके उपासक नहीं है, अब सगुण साकार के उपासक हैं। ठीक है ना। उपासक तो अब भी हैं, लेकिन उपासनाओं का जो प्रतीक है उसमें परिवर्तन आ गया। तो अब हम प्रजापति की उपासना कालात्मक रूप से करें, तो हमें कोई उस विधि को बताने वाला नहीं है। अब ये तो ऋषि थे, इन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ था, इसलिए उस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, काव्यात्मक दृष्टि से देखिए, काव्य में बताया रूपक होता है, अलंकार होता है, उपमाएं होती हैं, और बहुत कुछ होता है ना। अनुप्रास होते हैं, अनुप्रास भी होते हैं। तो वही सब काव्यात्मक दृष्टि से ये संवत्सर प्रजापति की स्तुति है। क्या है? संवत्सरात्मक प्रजापति, ठीक है ना, कालात्मक प्रजापति। क्या कह रहे मंत्र में? कहा, पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितानि। पंचपादम, ये कालात्मा जो संवत्सर, ये कैसा है? 5 पैर वाला है। अब देखिए, 5 पैर वाला किसी देखा है? यही उपासना करके साकार रूप में क्या कर दिया? साकार रूप में बता दिया उनके 4 हाथ हैं,
या 2 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, श्याम उनका वर्ण है, कौस्तुभ मणि गले में डली हुई है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन ये जब आप समष्टि के रूप में आप उपासना करेंगे तो समष्टि के रूप में आप हाथ पैर नहीं ला सकते। तो फिर समष्टि के रूप में हाथ पैर लाएंगे तो क्या लाएंगे? जैसे भागवत में कहा है कि पाताल परमात्मा का पैर का तलवा है, पाताल में तस्य पाद मूलम, पैर का तलवा पाताल है, वितल उनके टखने हैं, अतल उनकी पिंडलियां हैं। तो इस तरह से नाभि से नीचे के 7 लोग, नाभि से ऊपर के 7 लोग, भू नाभि है, भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक। तो विराट पुरुष की इस तरह से अवधारणा करके की जाती है। उसी तरह से ये विराट कालात्मक संवत्सर की विराट रूप से अवधारणा करके यहाँ उपासना की गई है। और उपासना में उन्होंने कहा पंचपादम, 5 पैर वाला है। तो 5 पैर तो होते नहीं किसी के। तो यहाँ आचार्य शंकर कहते हैं कि 5 पैर वाला मतलब 5 ऋतुएं हैं। तो हेमंत और शिशिर को एक ऋतु यहाँ पर बना दिया। 5 ऋतु तो मालूम है ना? हाँ, 5 ऋतुओं वाला, 5 ऋतु। और देखो हर ऋतु का अपना महत्व है, हर ऋतु का अपना महत्व है। वसंत ऋतु है, उसका भी अपना महत्व है। ग्रीष्म ऋतु है, उसका भी अपना महत्व है। वर्षा ऋतु है, उसका भी अपना महत्व है। हेमंत ऋतु, उसका भी अपना महत्व है। ग्रीष्म है, उसका भी अपना महत्व है। वर्षा का भी महत्व है, हेमंत का भी महत्व है, शिशिर का भी महत्व है। सभी ऋतुओं के अपने अपने महिमा है। और ये कालात्मक संवत्सर इन ऋतुओं में ही परिवर्तन होता है, ऋतुओं में ही। इसलिए आदित्य का एक नाम क्या है? ऋतुकर्ता, है ना? क्या नाम है? ऋतुकर्ता, ऋतुओं को करने वाला। आदित्य का एक नाम क्या है? ऋतुकर्ता, ये ऋतुओं को करने वाला है। तो ये 5 ऋतुएं, जिसको सीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, वहां पर 4 हैं, हमारे यहाँ 6 हैं, है ना। उनके यहाँ 4 हैं, अपने यहाँ 6 हैं। तो ये 6 जो ऋतु हैं, इनमें हेमंत और शिशिर को एक करके 5 ऋतु यहाँ पर बताई गई है। और ये काल इन्हीं ऋतुओं में घूमता रहता है, इन्हीं ऋतुओं में। अच्छा, वर्षा ना हो तो क्या होगा बताओ? चलो वर्षा ही वर्षा हो जाएगा, गर्मी ना हो तो? गर्मी ना हो तो ना आपके अन्न पकेंगे, ना आपके फल पकेंगे। और गर्मी नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि अग्नि से ही जल प्रकट होता है। जैसे आप बैठे हो शांति से, एसी चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दौड़ लगाओ, जैसी शरीर में गर्मी आएगी तो पसीना आएगा, आएगा ना। तो अग्नि से जल पैदा हुआ, और बैठ जाओ पसीने में, थोड़ी देर में मल जम जाएगा, तो जल से पृथ्वी पैदा हुई। ठीक है, नियम है ये। तो अग्नि, तो ग्रीष्म ऋतु का अपना महत्व है, वर्षा ऋतु का अपना महत्व है, शिशिर का अपना महत्व है, वसंत का अपना महत्व है। तो इन्हीं 5 ऋतुओं में ये कालात्मक संवत्सरात्मक प्रजापति इन्हीं 5 ऋतुओं में दिखाई दे रहा है। और ये ऋतुएं क्या है? ये भी प्रजापत्यात्मक ही हैं, और कुछ नहीं है। ये भी प्रजापति का ही रूप है। फिर का पितरम पिता, ये आदित्य सबका पिता है। क्यों है आदित्य सबका पिता? क्योंकि सारी सृष्टि आदित्य के बाद ही आई है, उसी से ही प्रकट हुई है। सूर्य है तो हम सब हैं, सूर्य नहीं है तो हम सब भी नहीं। और पिता की कृपा होती है, और सूर्य की हम पर कृपा है,
थोड़ा सा अगर 100-200 किलोमीटर और नीचे आ जाए, 400 किलोमीटर और नीचे आ जाए, तो देखो हमारी क्या हालत होगी, नहीं होगी ना? फिर हाँ, बड़ी हालत हो जाएगी। वेद में एक मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है, उसमें कहा है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो कहा सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य और चंद्रमा की तरह से। कैसे? जैसे सूर्य नियम से उदय होता है और नियम से ही अस्त होता है। अच्छा, सूर्य उदय होते हुए भी रक्तवर्ण होता है और अस्त होते हुए भी रक्तवर्ण होता है। यानी हर्ष और प्रसन्नता में कर्म करते दिन भर गति करता है, दिन भर कर्म करता है, थकता नहीं, एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एप्लीकेशन नहीं दिया कि आज मेरे को बुखार आ गया है ना। ना चंद्रमा ने कभी छुट्टी दी, ना सूर्य ने कभी दी। अगर एक एक देवता सप्ताह में एक दिन छुट्टी मानने लग जाए, तो एक दिन वायु देवता कहे कि हम अब नहीं बहेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, तो हम कितनी देर रह सकते हैं वायु के बिना? अथवा जल कहने लग जाए, हमारे शरीर में जल निकल जाए, वो कहने लगे आज हम छुट्टी पर रहेंगे, आज तुम्हारे शरीर में नहीं रहेंगे, तो हमारे शरीर की क्या हालत हो जाएगी? नहीं। अच्छा, पृथ्वी देवता कहने लगे आज हम छुट्टी रहते हैं, आज तुम्हारे शरीर में नहीं रहेंगे हम, तो ये जो दिखाई दे रहा है रहेगा क्या? ये संवत्सरात्मक प्रजापति की कृपा से ही, यानी आदित्य, आदित्य की कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। उसी आदित्य की कृपा से हमारा जीवन ये चल रहा है। तो इसलिए उनको कहा पितरम, पिता है वो हम सबके। हाँ, वही दिन के स्वामी हैं, वही हम सबको धारण करने वाले हैं, वही। और द्वादशाकृतिम, आकृति माने आकार, परिणाम, परिणाम माने भाव भंगिमाएं। 12 मास ही उनकी 12 आकृतियां हैं, आकृतियां। तो देखो हर मास में सूर्य की अलग आकृति होती है। अगर गर्मी में आप देखो, गर्मी में 12 बज जाए तो आदमी कहता है एसी चलाओ, और सर्दी में 12 बजे तो कहते हैं चलो धूप में बैठते हैं। आकृति अलग अलग है ना, अलग अलग आकार है। वसंत ऋतु में सूर्योदय होता है तो उसका आकार अलग होता है, वर्षा ऋतु में सूर्योदय होता तो उसका आकार अलग। अगर आप गहराई से देखेंगे तो हर दिन सूर्य के आकार में आपको बदलाव दिखाई देगा, लेकिन वो इतना महीन होता है कि हमें पता नहीं चलता। ठीक है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए ये सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है ना, 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो ये सूर्य जो है 12 मास में, 12 मास में 12 प्रकार की आकृतियों में प्रकट होता है। इसके 12 प्रकार के आकार हैं। हम तो एक ही आकार में रहते हैं, सुबह उठेंगे तो वही, शाम को उठेंगे तो वही। बस आयु बढ़ने घटने के कारण शरीर जीर्ण और शीर्ण होता चला जाता है, लेकिन क्या हमारी आकृति में भेद नहीं होता? दिन में कितनी बार हमारे आकार में परिवर्तन आता? नहीं आता? आता कितनी बार आता है? तो ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि हमारे प्रजापति में ही परिवर्तन आ रहा है, आदित्य में ही परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे हमारे आकार में परिवर्तन आता है, कितना मॉडिफिकेशन होता है हमारे अंदर, ऐसे ही इस आदित्य में भी मॉडिफिकेशन है, आकार हैं। तो 12 आकृतियां हैं। और ये आनंद की बात है, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ आप रहोगे तो प्रकृति के साथ रहने वाले को इन सब चीजों का अनुभव होता है, अनुभव होता है। एक नया पौधा पैदा होता है, उसका आकार कुछ और होता है, बड़ा प्यारा लगता है, कोमल है, मुलायम है। वही पौधा रात के समय कुछ दूसरा आकार धारण कर लेता है, दूसरा आकार। एक फूल सुबह कुछ और आकार का होता है, दोपहर में कुछ और आकार का होता है, शाम को कुछ और आकार का होता है।
तो ये 12 आकृति वाले हैं, 12 आकृति वाले हैं, क्योंकि ये गतिमान है, गति कर रहे हैं। और क्या कहा, दिवा आहु परे, दिवह माने द्युलोक। ये दिवह शब्द पंचमी विभक्ति है ना, पंचमी, दिवह द्युभ्याम द्युभ्य, ऐसा चलते इसके रूप, ठीक है। तो दिवह पर माने दिव, द्युलोक, कौन सा लोक, भुवर लोक है। उससे परे माने ऊपर, अर्धे माने स्थान। तो हमारा कौन सा लोक है, भूलोक, हमारा कौन सा लोक है। और भूलोक से ऊपर वाला कौन सा, भुवर लोक। और ऊपर स्वरलोक, भू भुवः स्वः। फिर मह जनः तपः सत्य, ऐसे लोक हैं। तो जो भुवर लोक से ऊपर है, अंतरिक्ष को भुवर लोक बोलते हैं, अंतरिक्ष को भुवर वैर अंतरिक्षम, तैत्तिरीय उपनिषद में आया। तो अंतरिक्ष लोक से जो ऊपर है, तो अंतरिक्ष लोक से ऊपर क्या है, स्वर्ग लोक है। तो हमारे जितने भी जो फ्लाइट उड़ती हैं सारी अंतरिक्ष लोक तक ही रहती हैं, है ना, अंतरिक्ष लोक तक ही जाती है। तो बादल वगैरह बरसते हैं सब वहीं से ही बरसते हैं। और ज्यादा ऊंचाई पर अगर आप बैठ जाओ पहाड़ की, तो बादल नीचे रह जाते हैं, आप बादलों से ऊपर चले जाते हैं। तो दिवह माने भुवर लोक से, परे माने ऊपर, अर्धे माने स्थान। और ये आदित्य कहाँ है, भुवर लोक से परे, भुवर लोक से ऊपर, यानी स्वर्ग लोक में है। कहाँ है। अब ये स्वर्ग लोक देखो, एक तो हो गया भौतिक, है ना, लेकिन एक हमारे अंदर भी है। अगर हम प्रजापत्यात्मक, कालात्मक, संवत्सरात्मक प्रजापति की उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर भी भू भुव स्व मह जनः तपः और सत्य, ये लोग हमारे अंदर भी हैं। तो यहाँ यात्रा जो होगी ये जीव की होगी ना, सूर्य की तो यात्रा होगी नहीं। स्वर्ग लोक में, आदित्य लोक में कौन जाएगा, जीव जाएगा ना। तो आदित्य लोक में जीव कब जाएगा, जब अपने अंदर की यात्रा वो करेगा तप के द्वारा। तो ऐसा। और पूरीषिणम, पूरीषिणम माने जल है, वहां पानी है बहुत ज्यादा। अच्छा, सूर्य पर पानी है या नहीं, अच्छा देखो ऐसा है नहीं, हाँ ठीक है, अग्नि है ना, हाँ तो पानी क्यों रहेगा। तो पानी क्यों बताया, क्योंकि जो वर्षा होती है उसका एकमात्र कारण सूर्य है। सूर्य जल को अपनी रश्मियों के द्वारा भाप बना करके ऊपर ले जाता है। वही भाप, धूल, धुआं और अग्नि यानी सूर्य की किरणें, अग्नि के संयोग से बादल बनता है। वही बादल आकर के नीचे बरसता है। तो वेदों में भी लिखा है कि अग्नि से जल, अब जल की उत्पत्ति कहां से हुई, अग्नि से हुई। जल की उत्पत्ति अग्नि से। तो अग्नि का कारण, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण परमात्मा है। तो इसलिए यहाँ इसको, आदित्य को जल वाला बताया गया है कि यही पानी को इवोपरेट करता है, स्टीम बनाता है, भाप बनाता है, और भाप बना करके फिर इसी के माध्यम से ये बरसता है। तो इसलिए इसको पूरीषणम माने जल वाला बताया है। अगर आप उपासना करेंगे तो उपासना में फिर ये तो बता रहा काव्यात्मक है, ये क्या है, काव्यात्मक है। यहाँ उपमा है, अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है, सब है यहाँ। तो ये काव्यात्मक है। तो वो जल का रूप है, जल है वहां पर, जल रूप है। तो जल रूप का मतलब हो गया कि जो हमारे लिए, जल किसके लिए चाहिए, अन्न के लिए।
अन्न से ही तो सृष्टि होगी ना, अन्न से ही सृष्टि होगी। प्रश्न यही कि सृष्टि कहाँ से आई, तो ये जल रूप है। अथे में अन्य च परे, और कुछ लोग इसको दूसरे तरह से भी व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? विचक्षणम। विचक्षणम माने सबको देखने वाला है। विविध विविधेन विचेष्टति, सबको देखने वाला है, सर्वज्ञ है, जो इल्यूमिनेट है, इज द इल्यूमिनेटर, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जो सबको देख रहा है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है और चैतन्य के रूप में सबको देख रहा है। देख तो वही रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं। और सप्त चक्र, 7 इसके चक्र हैं। चक्र माने पहिए। अब ये 7 अश्व हैं, अश्व है ना 7। ये क्या है 7 अश्व? पहले हम पढ़ते थे 8वीं 10वीं तक, बाद में तो हम पढ़े नहीं। तो पहले वो मास्टर जी, अब स्कूल की बात बता रहे हैं, है ना। तो मास्टर जी एक प्रिज्म लेते थे ना, और उसमें दिखाते थे सूर्य रख करके, देखो कितने रंग है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग है? 7। बस ये जो 7 वर्ण हैं, यही इसके 7 चक्र हैं। हाँ, इसी को रूपक दे दिया कि सूर्य का एक रथ है, और सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, और गरुड़ का छोटा भाई अरुण है ना, सारथी है, और वो चला रहा है। और हनुमान जी ने जब सूर्य से विद्या ग्रहण की, तो सूर्य की तो गति बहुत है, रुक सकता नहीं सूर्य एक क्षण भी, है ना। तो अच्छा, विद्या ग्रहण करने के लिए तो भाई बैठना पड़ेगा, आसन लगा करके प्रणाम नमस्कार दंडवत कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर हनुमान जी ने कैसे ली भाई? तो हनुमान उनके साथ चले होंगे, तो साथ चलने में तो होता नहीं, उल्टे चले होंगे, है ना। मुंह होगा सूर्य की तरफ, और हनुमान जी की गति होगी पीछे की तरफ, तभी तो विद्या ग्रहण की होगी, है ना। तो सूर्य से हनुमान जी ने विद्या ग्रहण की। तो सूर्य से जब हनुमान जी ने विद्या ग्रहण की, इसका मतलब सूर्य सर्वज्ञ है, तभी तो विद्या ग्रहण की। तभी तो हम कहते हैं अतुलित बलधामम हिम शैलाभदेहम। जभी तुम बोलते हैं ज्ञान इनाम, ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? हनुमान जी। और ये तो रामायण पढ़ोगे तो पता चलता है। रामायण का प्रसंग है बड़ा सुंदर। किष्किंधा पर जब वो पहुंचते हैं लक्ष्मण और राम जी, तो सुग्रीव उनको देखता है। सुग्रीव कहता है कि देखो, ये लगता बाली के कोई दूत आ रहे हैं, और अपने मंत्री को कहा कि तुम जाओ पता लगा के आओ। किसको कहा? सुग्रीव ने अपने मंत्री को। और उनके मंत्री कौन थे? हनुमान जी। सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी। तो हनुमान जी, मैं रामायण की बात बता रहा हूं, तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद हनुमान जी ने उनको अपना परिचय दिया। भाई मेरा ये नाम है, और हम इस पर्वत पर रहते हैं। हमारे एक राजा हैं, उनका नाम सुग्रीव है। दोनों भाइयों में युद्ध हो गया, और उनका बड़ा भाई उनको मारना चाहता, इसलिए भय के मारे वो यहाँ पर रह रहे हैं। अपना परिचय देने के बाद उनसे पूछा आपका क्या परिचय है? तो लक्ष्मण जी ने बात की, राम जी ने तो बात ही नहीं की। लक्ष्मण जी ने अपना परिचय दिया कि भाई हम अयोध्या के राजकुमार हैं, दशरथ के पुत्र हैं। थोड़ा वंशावली बताई, और इस वन में आने का कारण बताया, और सीता हरण की घटना बताई, और उसको हम खोजते हुए यहाँ आ गए। तो हनुमान जी ने एक प्रस्ताव रख दिया, भाई आप भी दुखी हम भी दुखी, तो क्यों ना दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए। दोनों ही तो दुखी हैं, आप भी दुखी और हम भी दुखी, चलो मित्रता कर ले। तो मैं अपने राजा से पूछ के आता हूँ।
जब हनुमान जी चले गए वहां से सुग्रीव के पास, तो राम जी ने लक्ष्मण को सावधान किया कि लक्ष्मण सावधान, ये साधारण मानव नहीं है, असाधारण है, असाधारण है। क्या कहा राम जी ने? ना ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। ये रामायण में, जिसने ऋग्वेद का अध्ययन ना किया हो, यानी ऋग्वेद का अध्ययन करके जो विनम्र ना हो गया, ना ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण, जिसने यजुर्वेद का धारण ना किया, यानी यजुर्वेद में पारंगत ना हो। तो ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान है, यजुर्वेद पूरा का पूरा जीवन का व्यवहार है, जिसको हम कहते हैं ना यजुर्वेद में कर्मकांड है। कर्मकांड मतलब जीवन का पूरा व्यवहार। न साम वेद विदुष हो, जो साम वेद का विद्वान ना हो वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जैसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। अर्थात इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, चारों वेदों के विद्वान है। नूनमे कृत्स्नम व्याकरणम अधीत मनेन बहुधा व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। निश्चित रूप से हनुमान जी के लिए राम जी कहते हैं, इसने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया? व्याकरण शास्त्र का। क्यों? बहुत देर वार्तालाप होने पर भी एक भी अक्षर का व्यर्थ प्रयोग इन्होंने नहीं किया। ये राम जी कह रहे हनुमान जी के लिए रामायण में। तो सोचो, हनुमान जी विज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे, कितने भारी विद्वान थे, और उन्होंने विद्या कहां से ली? सूर्य से। तो सूर्य के लिए यहां क्या कहा? विचक्षण, है ना? क्या कहा? विचक्षण। सूर्य सबको देखता है, सबको देखने का मतलब है सबको जानता है, सबको जानने का मतलब है सब कुछ जानता है, क्योंकि वही प्रजापति के रूप में है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उसके लिए यहाँ विचक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसी के लिए सप्त चक्र, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे, उसी के ही रूप है, उसी के ही वर्ण है। तो वेद का एक मंत्र है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। जितने भी रूप हैं, उस रूप के अंदर जो अरूप बैठा हुआ है, वो हमारी समष्टि अविद्या के कारण, व्यष्टि अज्ञान के कारण विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता हुआ सा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं। तो ये सप्त चक्र, सात ही उसके चक्र हैं, 7 अश्व हैं, 7 घोड़े हैं, ये घोड़े प्रतीक हैं, अरुण उसका सारथी है, ये सब प्रतीकात्मक रूप से है। और षड अर, 6 उसके अरे हैं, अरे मान स्पोक, जैसे साइकिल में होते हैं ना ताड़ियां, हाँ, ऐसे ही पहले पहिए जो बनते थे उसमें भी वो अरे लगाए जाते थे, स्पोक लगाए जाते थे। एक अंदर का रिम, बाहर का रिम, और अंदर का, उन दोनों को जोड़ने का काम वो करते थे, जिससे पहिया चलता था। तो 6 इसके अरे हैं। तो दूसरे कहते हैं ये 6 अरे इसके 6 ऋतुएं हैं। यहाँ 5 ऋतु की जगह पूरी 6 काउंट कर दी, 6 ऋतु हैं। अच्छा, कंजंक्शन का काम तो ऋतुएं ही करती है ना साल में, जो चल रहा है ना, एक मास से दूसरे मास में जा रहा है, अनेक आकार धारण कर रहा है, सबको जान रहा है, सबको देख रहा है, सबको समझने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं, समझ रहा है, सॉरी। तो उनका काम ऋतुएं ही करती हैं। ये 6 ऋतु ही इसके 6 अरे हैं, 6 ऋतुएं ही 6 अरे हैं। ऐसा ये संवत्सरात्मक प्रजापति है, ऐसा ये आदित्य है। क्या है? आदित्य है। देखो,
आदित्य जो है, आदित्य आदित्य भोक्ता है। आदित्य क्या है? और चंद्र क्या है? भोग्य है। चंद्र भोग्य है, आदित्य भोक्ता है। और हमने बताया था कभी कभी भोग्य भोक्ता हो जाता है और भोक्ता भोग्य हो जाता है। अब अगर आप उपासना करेंगे प्रजापति की संवत्सर के रूप में, तो संवत्सर के रूप में उपासना करने का जो आपको सुख मिलेगा, वो सुख प्रजापति का ही होगा। ठीक है ना? तो भोक्ता भोग्य हो जाता है और भोग्य भोक्ता हो जाता है। ये संवत्सरात्मक जो प्रजापति है, ये संवत्सरात्मक प्रजापति ही, यही 12 महीने हैं। ये 12 मास इनसे अलग नहीं है। यही 6 ऋतु हैं। ये ऋतुएं भी इससे भिन्न नहीं है। इस तरह से अहंग्रह उपासना के द्वारा इस संवत्सर को प्रजापति के रूप में जो बताया है, क्योंकि यहाँ तो सब प्रजापति हैं, और जब प्रजापति सब हैं तो 2 रूप हैं, एक का नाम रई है और एक का नाम युग्म है, दोनों के साथ। तो जो व्यक्ति यज्ञ इत्यादि के द्वारा या परोपकार के द्वारा उस प्रजापति की उपासना करते हैं, उनको स्वर्गलोक मिलता है, स्वर्गलोक। और जो वो है कर्म के द्वारा, वो क्या है? कर्म है वो। जो कर्म के द्वारा उपासना करते हैं उनको स्वर्गलोक मिलता है, और जो विद्या के उपासना के द्वारा उसकी उसकी अहंग्रोपासना करते हैं उनको ब्रह्मलोक मिलता है। लेकिन जो स्वर्गलोक है वो भी प्रजापति ही है, जो ब्रह्मलोक है वो भी प्रजापति ही है। स्वर्गलोक अन्न है, ब्रह्मलोक अन्ता है। एक भोग्य है और एक भोक्ता है। एक थोड़ा कम दिन के लिए सुख है, एक थोड़ा ज्यादा दिन के लिए सुख है। लेकिन उपासना करने वालों का अंतःकरण इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा के द्वारा फिर उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद आता है दिन और रात, कालात्मक सृष्टि की, जिसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। आज अधिक मास जेठवद अष्टमी सोमवार दिनांक 8 जून। पूज्य महाराज जी द्वारा 9:15 से 10 आज भी हमें बृहदारण्यक उपनिषद प्राप्त होगा, जिसमें कई बातें महाराज जी कहा था कि अभी नए संत आके बताएंगे, वहाँ पूज्य महाराज जी से ही हम ग्रहण करेंगे। अन्य कार्यक्रम आज दिनांक 8 जून दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता भाष्यंकर भाष्य इस विषय पर चल रहे प्रवचन की 15 जून तक हम 6 से 7 के दरमियान प्रवचन सुनेंगे। पूज्य महाराज जी द्वारा जो आज पूर्णावती योग के पश्चात कल से परम पूज्य विजयानंदपुरी जी महाराज पधारेंगे, जो बृहदारण्यक उपनिषद आगे चलाएंगे। फिर महाराज जी ने बोला ईश्वर इच्छा, जैसे शनिवार को बताया था आपने, तो स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्रीमती सविताबेन सुमनलाल शाह भक्ति संध्या के अंतर्गत भक्ति संगीत का कार्यक्रम कल सायं 5:30 से 7:30 के दरमियान होगा। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम। आज की श्री सिद्धि के यजमान वासुदेव हरिराम बोले